हैं। और मदीने में हाथ और पांव चूमने वालों का एक हुजूम था। आज 1400 साल के बाद जब कोई बोलता है मैं सैयद हूं, हम लोग आप लोग उनका हाथ चूम लेते हैं, लेकिन वहां इमाम हुसैन खुद बनफ्से नफीस मौजूद है, सैयदा फातिमा का बेटा। मदीना के लोग कितना एहतराम करते होंगे। दस्तबोसी हो रही थी, कदमबोसी होती थी, पेशानी को चूमा जाता था। वो चाहते तो मदीने में रहते, यजीद की बैत कर लेते, आराम से खाते पीते मर जाते। और जन्नती नौजवान के सरदार तो थे ही, मरने के बाद जन्नत तो आपके नाना की मिल्कियत थी ही। और फिर मिल्कियत ही नहीं बल्कि आपको नाना ने सरदार बनाया था। मगर इसमें दूसरा साइड इफेक्ट यह था कि मां कहती कि बेटा, नाना ने जो तू लुआब दहन डाला था उसका क्या हुआ? नाना ने जो पुश्त पे सवार किया था उस मोहब्बत का तूने क्या हक अदा किया? उम्मते मोहम्मदिया एक जालिम के हाथों पिसती रही और तू मदीने में आराम से सोता रहा, खाता पीता रहा। ये बता दे कि तूने क्या हक अदा किया? तुमने उस जालिम के खिलाफ कौन सी जबान खोली? तुमने उनके खिलाफ क्या किया? आराम से रहना था, दुनिया का नुकसान, दुनिया आराम से मिल गई होती, मगर मुस्तफा की नाराजगी उसमें थी, अल्लाह की नाराजगी उसमें थी। तो हुसैन ने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया कि दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया छिन जाए, बाल बच्चे तबाह हो जाए, मेरी जिंदगी खतरात में घिर जाए, मेरी गर्दनें कट जाए, मेरे बाल बच्चों की गर्दनें कटे, मगर मुस्तफा की मिल्लत बच जाए, मुस्तफा का दीन बच जाए, मुस्तफा की उम्मत बच जाए। हुजूर ने बचपन में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुसैन की थी। लुआब दहन डाला था, जुबान को चोसा था, पेशानी को सूंघा था और गाहे बगाहे अपने कांधे पे लेकर हुसैन को गलियों में घुमाया था। सजदा दराज किया था इसीलिए ताकि मेरी उम्मत का बोझ हुसैन उठाएगा और जालिमों के खिलाफ जालिमों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ बोलेगा, लोगों को हौसला देगा, शरीयत बचाएगा। तो अगर आज हुसैन मदीने में खाते पीते तो नाना तो नाराज हो गए होते, दुनिया सवरती, मगर उकबा का क्या हाल होता? मगर हुसैन को नाना ने कहा था जन्नती नौजवान का सरदार है, तो सरदार का काम भी सरदाराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाए पिए मर गए, जन्नत के सरदार बन गए तो लोगों के दिमाग में बात तो आती, नाना की जन्नत है, नाना ने सरदारी दे दी, बस सरदार का कमाल तो कुछ नहीं देखा। सरदार वह होता है जो सब कौम में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज्यादा सबर वाला, सबसे ज्यादा जफाकश, सबसे ज्यादा मुसीबतें सहने वाला, जहां सबकी ताकत जवाब दे दे, वहां सरदार की ताकत की इब्तदा होती है। पूरी कौम की कश्ती को जो डूबने वाली हो उसको अपनी ताकत से बचाने वाला सरदार होता है। सरदार का इल्म ज्यादा, सरदार का तकवा ज्यादा, सरदार की इबादत ज्यादा, सरदार की बहादुरी ज्यादा, सरदार की हिम्मत ज्यादा। तो इसका तो मुजाहरा होना चाहिए। तो मैदान करबला में इसीलिए सिलेक्शन उसका क्या, इमाम हुसैन ने दुनिया के आराम को ठोकर मार दी और उकबा को गले लगाया, मदीना छोड़कर करबला आ गए। अब दुनिया वालों को पैगाम दिया, जब भी दुनिया और आखिरत टकराए तुम्हारे सामने कि या तो दाढ़ी रखो या नौकरी रखो, या तो जान रखो या ईमान बचाओ। जो सच्चा हुसैनी होगा, मैं समझ गया, बस 2-5 मिनट, जो सच्चा हुसैनी होगा वो हुसैनी यही बोलेगा कि मैं दुनिया थूकता हूं और आखिरत को गले लगा लेता हूं। मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए जो नौकरी अपने ईमान का सौदा करके मिले, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो जिंदगी अपना ईमान बेच के मिले। यही पैगाम हुसैन ने मदीना छोड़ के दिया, क्योंकि उनके सामने दोनों ऑप्शन मौजूद था। हुसैन ने दुनिया के ऑप्शन को ठुकरा दिया और आखिरत की फलाह को हुसैन ने कबूल कर लिया। बारिश आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको नहीं वो तो दूसरा मफहूम दूसरा है। तो खैर, मैंने ये कहा था कि इमाम अली मकाम ने जो कुछ किया वो सिर्फ मिल्लत के लिए किया, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए किया, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीन के लिए किया। तो आज उन्होंने दीन की खातिर कुर्बानी दी तो अल्लाह का इनाम ये मिला कि हुकूमत वक्त यजीद दफन हो गया। यजीद की कब्र कहीं नहीं है मगर हुसैन आज जिंदा है। और आज उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिंदा नहीं है, बुरैर इब्ने हुसैन जिंदा है, मुस्लिम बिन औसजा जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है। जुल्म मर गया, सब्र आज जिंदा है। इस बात की दलील है कि क़यामत तक का एक उसूल है कि जुल्म वक्ती तौर पर पनप जाए, अंजाम उसका
ध्वस्त हो जाना है, अंजाम उसका तबाह हो जाना है। तो मैदान करबला से ये पैगाम मिलता है कि सब्र जिंदगी के हर मोड़ पे काम देता है। हर मोड़ पे सब्र को गले लगाइए। सब्र, घर में सब्र, समाज में सब्र, और अपनी बिरादरी में सब्र, जिंदगी में सब्र, कारोबार में सब्र। सब्र आदमी को हौसला देता है। यही पैगाम इमाम हुसैन की जिंदगी से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अहले बैत अतहार की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार के मिशन, उनकी राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गए तो गड्ढे में गिरे, उस तरफ गए तो गड्ढे में गिरे, अब बीच रास्ते से चले तो मंजिल मकसूद डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यही मसलक आला हजरत है। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया अपने बेटे को बादशाह क्यों बना दिया? बेटा उनका बादशाह बना, उन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं मसले के आला हजरत समझा रहा हूं। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। सिर्फ हिस्ट्री जो पढ़ेगा, मुमकिन है कि वो हिस्ट्री पढ़ के मिसगाइड हो जाए, रास्ते से भटक जाए। और वो चूंकि हिस्ट्री अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है, हिस्ट्री हुजूर ने नहीं लिखी है, बल्कि हिस्ट्री हमारी और आपकी तरफ कोई आदमी लिखता है। हिस्ट्री मतलब तारीख, जो कुछ हुआ हो रहा है, जो आज हम लिख दिए, आने वाले 100 साल के बाद आदमी पढ़ेगा कि उस ज़माने में दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट थी, लखनऊ में किसकी गवर्नमेंट थी, किस तरह का मौसम था, किस तरह के हालात थे, कौन जंग कहाँ हुई, किस तरह की बातें हुई, कौन सा गलत नियम लागू हुआ, कितना घर तोड़ा गया, वो सारी चीज़ें होंगी, उसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो अब हिस्ट्री लिखने वाला जिस तरह की टेंडेंसी का होगा उसी तरह की हिस्ट्री लिखेगा। अगर किसी से शदीद नफरत है तो जुमले जुमले से नफरत टपकेगी। हिस्ट्री लिखने वाला अगर किसी से बेजा मोहब्बत कर रहा है तो फिर वो चाहे किसी लायक रहे ना रहे, वह बिल्कुल फजूल तारीफ करता रहेगा। हिस्ट्री लिखने वाला एक्सेसरेशन से काम लेता है, मुबालगा से काम लेता है। हिस्ट्री लिखने वाला झूठ से काम लेता है। जैसे अभी कुछ लोग हिस्ट्री में चेंजिंग कर रहे हैं कि जो आदमी नमाज पंजगाना का पाबंद था, नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ता था, मैदान जंग में तहज्जुद नहीं छोड़ता था, उस बंदे के बारे में गलत एक छवि बनाई जा रही है कि वो साहब आक्रमणकारी था, वो जालिम था, वो ऐसा था। तो हिस्ट्री लिखने वाला झूठ भी लिख सकता है, उसके दिमाग में जो सेट है उसी हिसाब से वो लिखता है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, वो सच्चाई का मजमुआ है, जिसमें न झूठ की गुंजाइश है, न कोई डाउट्स है, न कोई सस्पिशन है। इसलिए जो हिस्ट्री कुरान से टकराए उस हिस्ट्री को लिखने वाले के मुंह पे फेंक दिया जाएगा, अल्लाह के कलाम को मान लिया जाएगा। हदीस अल्लाह के कलाम की तशरीह व तौज़ीह, ये मुस्तफ़ा का कलाम है। हुजूर सादिक व मज़दूक है, यानी वह सच्चे हैं और सबसे ज्यादा जिनकी बात की तस्दीक की गई वह मुस्तफ़ा की ज़ाती गिरामी। दुनिया इस रोए ज़मीन का सबसे सच्चा आदमी मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ाती गिरामी, जिनकी बात सच्चाई से इबारत है, जिसमें जर्रा बराबर भी कोई शुकूक व शुबहात नहीं है, चूंकि वो अल्लाह के कलाम की तशरीह व तौज़ीह उनकी ज़बान से निकलती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अपनी ख्वाहिश से मुस्तफ़ा कुछ नहीं कहते हैं, वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनके दिल में इल्का होता है। तो अल्लाह के बाद सबसे सच्चे मुस्तफ़ा की जात, मुस्तफ़ा की बात हदीस है। तो हदीस से अगर तारीख टकराए तो तारीख नहीं मानी जाएगी, हदीस को माना जाएगा। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई, हदीस कुरान जो नहीं पढ़ेगा वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, मुमकिन है कि मुंह के बल गिरे, मुमकिन है कि वो खाई और गड्ढे में गिरे, मुमकिन है कि वो मिसगाइड हो जाए। जिस तरह से राफिजियों का एक बड़ा गिरोह मिसगाइड हो गया, जो सिद्दीक अकबर, जो मुस्तफ़ा के सबसे पहले खलीफा, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इस्लामी सल्तनत को संभाला और क़यामत तक पैदा होने वाले नए नए फितनों का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस पर मुस्तफ़ा को पूरा एतमाद था, सिद्दीक अकबर, उनको ये तारीख पढ़ के 1400 साल के बाद पैदा होने वाला उस सिद्दीक अकबर को गाली देता है, उनको खाइन कहता है, माशाल्लाह कोई उसे काफिर तक कह डालता है। वो सिद्दीक अकबर जिसके बारे में सारे सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह ने उनके सीने को उस वक्त खोल दिया, उनकी नजर वहां पहुंची जहां सारे सहाबा की नजर नहीं पहुंची। चूंकि सिद्दीक अकबर के ज़माने उनका कार्यकाल बिल्कुल सिर्फ 2 साल रहा है। उस मुस्तफ़ा सरकार के विसाल हो जाने के बाद उन्होंने 2 साल तक इस्लामी सल्तनत की लगाम संभाली। 2 साल बहुत कलील अरसा होता है, उस अरसे भी ताज़ा हुजूर का विसाल हुआ है। मुसलमान ऐसे ही गम से निढाल है, और जो लोग मुस्तफ़ा की मौत का इंतजार कर रहे थे उनको एक मौका मिल गया था, नए नए फितने पैदा करके गुल खिलाने का मौका मिल गया था। एक तरफ दुश्मन को मौका मिला, मुसलमान अंदर से टूटे हुए हैं, ऐसे
ऐसे वक्त में दुश्मनों का, बाहर के दुश्मन का मुकाबला करना, अंदर के मुसलमानों को हौसला देना, यह किसी दूसरे का काम नहीं था, यह सिद्दीक अकबर का काम था। इन्होंने काम किया और उस मुसीबत के वक्त में एक फितना खड़ा हुआ। वह फितना खड़ा हुआ कि हम नमाज पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे, हम नमाज पढ़ेंगे फजर जोहर असर मगरिब सब पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। तो सहाबे कराम ने कहा कि ठीक है, आज वो बोल रहा है कि ज़कात नहीं देंगे, कल अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देगा, वह फिर कल वह सही रास्ते पे आ जाएगा, अभी कम से कम नमाज तो पढ़ता है। मगर सिद्दीक अकबर जो सबसे बड़े नमाजी, रात रात भर जागने वाले, रकीकुल कल्ब, नर्म दिल, मगर दुश्मनों पे इस्लाम में रख न डालने वालों के खिलाफ मजबूत जिगर रखने वाले मुजाहिद, यही क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि हमारा जो नेता है खूब दुश्मनों से लड़ता है, तरह तरह के बयानात देता है, नमाज में जीरो, रोजे में जीरो, हज में जीरो, ज़कात में जीरो, और बोलता है कि हम वहां लड़ेंगे जहां मौलाना लड़ने के लिए नहीं जाएगा, हम वहां काम आएंगे, इसलिए हम हमारे जैसे शराब पीने वाले को भी इज्जत और वैल्यू दीजिए क्योंकि जब संकट की घड़ी में हम काम आएंगे। तो हमारे कुछ लोग साहब नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में 24 घंटे बैठे रहते हैं, उसको हिम्मत ही नहीं है, उसके पास जज्बा ही नहीं, सेंटीमेंट नहीं, ताकत नहीं है। और कुछ लोगों के पास ताकत है, जज्बा है, इबादत ही नहीं है। मगर इस्लाम ये चाहता है कि तुम मस्जिद में रहो तो लगे कि सबसे बड़ा नमाजी ये है, बाजार में रहो तो लगे कि सबसे बड़ा सच बोलने वाला बिजनेसमैन ये है, और जब वक्त आए जुल्म मिटाने के लिए मैदान में, जालिमों का डेना तोड़ने के लिए, लगे कि इनसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं है। यानी इन क्वालिटी का मिश्रण होना चाहिए मुसलमानों में। इसलिए मदरसे में जो शख्स अंग्रेजी तालीम की मुखालफत करते हैं वह समझ ले कि वह जमाने की हिकमतों को नहीं समझते हैं। ये मौलवी साहब बन गए, अब इनको इंतजार है कि साहब मस्जिद मिले, अजान दें, नमाज पढ़ाएं, मकतब में पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं, इसके अलावा इनकी सोच हाई क्लास की नहीं बन पाती है। अब ये नमाजी हैं, नेक हैं, कुरान पढ़ते हैं, जन्नत जाएंगे, मगर दुनिया में ये फॉर्च्यूनर पे नहीं चल पाएंगे, ये एर्टिगा पे नहीं चल पाएंगे। 5,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला ये खुशहाल नहीं रह पाएंगे। अब इनको कार पे चलना है तो इनको मेहनत करनी होगी, इनको सिर्फ इमामत और मौजिन गिरी करने पर इसको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इनको बिजनेस करना होगा, इनको कारोबार करना होगा, और साहब इनको मल्टी वर्क करना पड़ेगा। नमाज के टाइम में नमाज करे, उसके बाद में बिजनेस करे, उसके बाद स्कूल चलाए, उस कंप्यूटर सीखे, फिर फैक्ट्री में 2 घंटे का टाइम देके वहां से 20,000 रुपये महीना कमाए, बिजनेस करे, गवर्नमेंट जॉब में जाए, तब वह बंदा नमाजी है तो जन्नत भी जाएगा, और दुनिया में मेहनत करता है तो 10-20 लाख रुपए कमा के खुशहाल भी हो जाएगा, कार पे भी चलेगा, अच्छा घर भी बना लेगा। तो कुछ लोग मदरसे में हैं कि इबादत है मगर दुनियावी नॉलेज उसके पास नहीं है। मगर जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, मगर एक दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि अब वो दीन नहीं सीख रहे हैं। वो इंजीनियर बन के 50 करोड़ कमा तो लेंगे, लेकिन कब्र के सवाल के जवाब की तैयारी उसके पास नहीं है, उसको ठीक से कायदे से सूरह फातिहा मालूम नहीं है, उनको ठीक से चौथा कलमा उसको याद नहीं है, वो हा और खैन और खा कैसे निकाले इसकी तमीज उसको नहीं है, वो उसकी तमीज उसको नहीं है। सुबहान रब्बियल आला कैसे कहें, वो डीएम है, 2 लाख महीना 3 लाख महीना कमा रहे हैं, मगर उसको सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उसको आखिरत के बारे में इल्म नहीं है, सुन्नतों का इल्म नहीं है, तो दुनिया ही में कमा लें, मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, मरने के बाद इबादत नहीं है तो सीधे जहन्नम की आग में जलें। तो जो लोग मदरसे के बच्चों के बारे में फिक्रमंद हैं, उन्हें इनसे ज्यादा स्कूल के बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहना चाहिए कि इनके पास दुनिया है मगर आखिरत नहीं है। मदरसे के बच्चे 3% मदरसे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमारे पेट में दर्द है कि इन बच्चों को कोई हुनर सिखाया जाए, कंप्यूटर सिखाया जाए, अंग्रेजी सिखाया जाए, मगर ये हमारे 98% बच्चे जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, गांव देहात से लेकर शहर तक, मुसलमानों के बच्चे थोक का थोक स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट जेवियर में, सेंट डेविड में, सेंट मैरी में, विद्या विहार में, हमारे बच्चे जो यहां पढ़ते हैं, इन बच्चों का दीन कैसा होगा? ये बच्चे डीएम बनने के शौक में ये बच्चे मुशरिक न बन जाएं, दुनिया दीन को बेच न डालें, दुनिया की दौलत, दुनिया की खूबसूरती के सामने अपने दीन को बेच न डालें। इसके पीछे क्या मेहनत होगी? जो लोग स्कूल के बच्चों की खुशहाली देखते हैं, दीन नहीं देखते हैं, वो भी वन साइड देख रहे हैं, और जो बच्चे मदरसे के बच्चों का दीन देखते हैं और दुनिया की वकालत करते हैं, ये भी वन साइड करते हैं। होना ये चाहे था कि स्कूल में दीन रहे, मदरसे में दुनिया भी रहे, ताकि ये भी दुनिया और दीन लेके चले और वह भी दुनिया और दीन लेके चले। लेकिन अगर बिल फर्ज मदरसे में दुनिया नहीं है,
कम से कम इतना तो है कि 70-80 साल तंगियों में गुजरेंगे, उसके बाद खरबों साल की जन्नत इसका इंतजार कर रही है, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में मेरा बंदा IAS ऑफिसर बन गया, वो नौकरी करेगा 60 साल 62 साल, वो साहब नौकरी करके घर बना लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, और उसके बाद फिर जब आखिरत की तैयारी नहीं है तो 70-80 साल के बाद जब वह मरेगा और कब्र में जाएगा, ये बताएं वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहां सदा रहना है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। वहां इस डीएम साहब का क्या बनेगा? वो तो यही सोचेगा कि काश मैं डीएम नहीं बनता, मैं चपरासी ही रहता, मैं काश्तकार रहता, मैं मजदूर रहता, मैं ठेला पे प्याज बेचता, मगर मेरा ईमान सलामत रहता, मेरी नमाज सलामत रहती, मेरा तकवा सलामत रहता। तो दुनिया में डीएम बनने के बाद भी 70-80 साल 1 सेकंड के बराबर है इसकी खुशहाली। लेकिन होना तो चाहिए था कि यहां दीन और दुनिया दोनों रहे, ताकि दुनिया भी खुशहाल रहे और उक़बा भी खुशहाल रहे, और मदरसों में भी दीन और दुनिया दोनों रहे, ताकि जन्नत भी हाथ से ना जाए और दुनिया की खुशहाली भी रहे। और यही कुरान सिखाता है कि रब तुम दुआ करो अल्लाह से, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा। फजर की नमाज से लेके ज़ोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री जाने का, ये वक्त है काश्तकारी करने का, ये वक्त है मेहनतें करने का, ये वक्त है स्कूल कॉलेज जाने का। उस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं है। रात में ईशा की नमाज से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि यह वक्त है सोने का, यह वक्त है आराम करने का, ताकि 6 घंटा सो और दिन भर की सारी थकावट दूर करके बिल नई ताकत व तवानाई के साथ दूसरे दिन काम करने के काबिल बन जाओ। यह नमाज के टाइमिंग की हिकमत है कि जो काम का टाइम है उसमें नमाज फर्ज नहीं है, और जो आराम का टाइम है उसमें नमाज फर्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि नमाज काम के लिए रुकावट नहीं डालती है, बल्कि काम का टाइम है 8 घंटे फजर से लेकर जोहर तक, उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं। अब अगर कोई मुसलमान ये बोले कि 5 वक्त दौड़ दौड़ के मस्जिद जाना पड़ता है, काम में खलल होता है, बिजनेस में नुकसान होता है। ए मुसलमान, अरब में एक मौलवी था, जो मौलवी मिस्र से फारिग हुआ था। वह मौलवी इस कदर ज़हीन था कि इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का दंदान शिकन जवाब देता था, यानी माकूली जवाब। यहां तक कि खाने काबा का इमाम दुआ करता था कि अब इनके लिए यही किताब बख्शिश के लिए काफी है, जन्नत जाने के लिए काफी है। इमाम काबा जिसको कहे कि इनकी यह किताब जन्नत की कीमत है, यानी यह किताब लिख के इन्होंने जन्नत खरीद ली है। कुछ साल के बाद वही फसादी मौलवी एक क्रिश्चियन लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दीन ईमान सब बेच डाला, उस लड़की को हासिल करने के लिए, यहां तक कि कुफ्र का डाला। फिर इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने ये बयान किया है कि 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों की तरक्की के लिए रुकावट है। कि आप दुकान में बैठे हैं, जोहर की अजान भी फौरन मस्जिद जाओ, फिर 1 घंटा बैठो, फिर असर की अजान, फिर फौरन असर में चले जाओ, फिर 1 घंटा दुकान में रहो, फिर मगरिब की अजान, फिर मस्जिद जाओ, फिर वहां से आओ 2 घंटे के बाद फिर ईशा के लिए जाओ, फिर 5-6 घंटे सो, फिर फजर के लिए दौड़ो। ये नमाज 5 वक्त के लिए जाना, ये आदमी को डेवलपमेंट से रोकता है। ये नमाज डेवलपमेंट से रोकती है, ये नमाज विकास करने से रोकती है। ये बताइए कि पहले वही आदमी तमाम इश्कालात का जवाब दंदान शिकन देता था, बिल्कुल मबहूत और मुतहय्यर कर देता था इस्लाम दुश्मनों को। लेकिन जहां नजरिया बदला, एक लड़की की मोहब्बत ने उसको पागल बना दिया, अब वह नमाज के खिलाफ बोल रहा है, अब वह नमाज के औकात के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए ए मेरी कौम, तुम अल्लाह से हमेशा डरते रहो, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि करोड़ों लोग मुशरिक हैं, मगर शुक्र है खुदा का कि मैं साहिब ईमान हूं। करोड़ों लोग बेनमाजी है, मगर शुक्र है खुदा का कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो नमाजें छोड़ के मत फक्र करना, नमाजें पढ़ के खुदा की इस नेमत का शुक्र अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना। और फिर इस्लाम छोड़ के नाज मत करना, इस्लाम का कलमा पढ़कर खुदा का शुक्र अदा करना कि बड़े बड़े अकलमंद, बड़े बड़े फिलोसफर जो दीन से महरूम है, मैं खुदा का शुक्र है कि मेरे जैसे काश्तकार, मेरे जैसे कल्टीवेटर, मेरे जैसे फार्मर, मेरे जैसे अदना टीचर, मेरे जैसे अदना आदमी को अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। तो यहां शुक्र का जज्बा पैदा करोगे, अल्लाह ईमान को पुख्तगी देगा, ईमान को मजबूती अता कर देगा। इसलिए किसी की दौलतों को नहीं देखना है, जिसके पास ईमान है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, नारे तकबीर कोई नहीं है, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन।
गरीबी मसलके आला हजरत, गरीबी का रोना कभी मत रोना, या शुक्र अदा करना इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि जिस इस्लाम की नेमत से करोड़ों लोग महरूम हैं, वह नेमत तूने अपने फजल से मुझको अता कर दी है, मुझको अता कर दी है। मसलके आला हजरत है बीच का मसलक, यानी एतदाल का मसलक। मसलके आला हजरत ये नहीं कहता है कि मौलवी साहब अंग्रेजी ना बोले। आला हजरत ने तो अंग्रेजी में फतवे का जवाब लिखा है। आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद, उसको भी अंग्रेजी की सूझबूझ थी। आला हजरत का पड़पोता सरकार ताजुश शरिया, वो तो अंग्रेजी में फिल बदी खिताब क्या करते थे। हाँ, मुहद्दिस कबीर का स्टेटमेंट है कि मैं यूरोपीय ममालिक के सफर पे था, सरकार ताजुश शरिया साथ में थे। आपका खिताब शुरू हुआ, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मुफक्किर सारे सामने मौजूद थे। ताजुश शरिया ने खुतबा पढ़ के उर्दू में खिताब शुरू किया, लेकिन आवाज आई महफिल से कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, हम उर्दू नहीं समझते हैं, काइंडली स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोले। हमको अगर कोई कहते कि मैं उर्दू नहीं समझता हूं, आप फ्रेंच में बोलिए, तो मैं अचानक फ्रेंच में कैसे बोलूंगा? मैं अचानक मैं फ्रेंच बोलने लगूं, ऐसा नहीं होगा। अब वहां पे कहा गया कि उर्दू नहीं अंग्रेजी में खिताब चाहिए, तो सरकार ताजुश शरिया 1-2 मिनट का आपने वक्फा लिया, उसके बाद जब आपने अंग्रेजी में खिताब शुरू किया तो सारे अंग्रेजी जानने वाले दांत में उंगली दबाने लगे कि इस कदर फिल बदी, इस कदर फसी हो बली अंग्रेजी हम लोग जो अंग्रेजों के मुल्क में पैदा हुए, हम लोग नहीं बोल सकते हैं जो फसी हो बली अंग्रेजी ताजुश शरिया बोल रहे हैं। इसका मतलब ये निकला, ऐसा नहीं कि अचानक करामत के तौर पर ताजुश शरिया अंग्रेजी में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जिब्राइल अमीन आ जाओ, नहीं नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दे और दुआ करें वहां से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं का पेड़ लगा दे, वहां दुआ करें और तावीज लगा दे 1 लाख और वहां से बासमती धान निकल जाए, नहीं होता है। सरकार ताजुश शरिया ने इंटरमीडिएट किया था स्कूल से, उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था इस्लामिया इंटर कॉलेज में, उन्होंने कई साल पढ़े हैं, बचपन में अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी है। तो अब हम लोग जो पढ़ाई 10 साल में करते हैं, वही पढ़ाई ताजुश शरिया ने 2 साल के अंदर में कर लिया। हमारे बच्चे पढ़ने के बाद भी याद नहीं रखते हैं। ताजुश शरिया को अल्लाह ने वो खुदादास ज़हनियत दी थी कि एक बार पढ़ ले, जिंदगी भर के लिए मजमून महफूज हो जाए। ये क्वालिटी जो आला हजरत की थी, यही क्वालिटी मुफ्ती आज़म हिंद की थी, यही क्वालिटी सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रज़ा खां की थी, और यही क्वालिटी हुजूर ताजुश शरिया की थी। तो हम लोग गांव देहात के बच्चे वो मेहनत करें, मेहनत करेंगे काम होगा। 4 घंटे से काम नहीं चलता हो 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे से काम न चलता हो 8 घंटे पढ़े, 8 घंटे से काम न चलता हो 12 घंटे पढ़े, 12 घंटे से काम न चलता हो 15 घंटे पढ़े। ये मत बोले कि साहब दूसरों को, पंडित जी की गवर्नमेंट है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये गलत बात है। इस बार पूरे हिंदुस्तान में 53 लड़कों ने, मुसलमान बच्चों ने IAS निकाला है। इसलिए ये कह देना कि साहब यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, ये अपनी जहालत पे पर्दा डालना है, और पर्दा डालना है। हमारे बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, वो अंग्रेजी नहीं जानेंगे, वो GK नहीं जानेंगे, GS नहीं जानेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो साहब घूमेंगे फिरेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, गुटखा खाएंगे, वो साहब दूसरों की शादी में दीवाना बन के 10 दिन अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बाप पर जमीन बेचकर पैसा दे रहा है, मगर ये सिनेमा देखेंगे, आईफोन खरीदेंगे और अपने दोस्ती यारी करेंगे। ये तो फेल होंगे, जब फेल होंगे तो बोलेंगे कि यहाँ हमको नौकरी नहीं मिलती है। उनको कहिए कि ये देख 22 साल का एक लड़का जिसका नाम प्रथम है, वह कानपुर का रहने वाला 22 साल का लड़का, क्या होश गोश है, इस कदर मेहनत से पढ़ा, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे के फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली कोशिश में वो IAS निकालने में कामयाब हो गया। पहली कोशिश में वो DM बना। एक 22 साल का लड़का, हमारा 32 साल का लड़का भी 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी IAS नहीं निकाल पाता है, तो उसको अपनी कमजोरी मालूम है। GK अच्छा है, GS अच्छा नहीं है, अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूं, मैथ में अच्छा हूं, साइंस में मेरी अच्छी नहीं है। तो जो हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना है, ना कि दूसरों के सर पे ठेकरा फोड़ना है कि इनकी वजह से मुझको नौकरी नहीं मिल रही है। यह दुनिया मेहनत की जगह है, यह दुनिया मेहनत करने की जगह है। खूब मेहनत करें। सरकार आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, अब बाकी 22 घंटे सिर्फ किताबें लिखते, दिन की खिदमत करते थे। तब आज 100 साल गुजर जाने के बाद 1000 किताबें हैं जो हथियार की सूरत में जो उन्होंने अता किया है। अब वो किताब का मुताला अमेरिका में हो रहा है, तो वहां मेरे जैसे खाने सोने वाले और ताजिया ढोने वाले और ढोल बजाने वाले का चर्चा वो अमेरिका में नहीं होगा। अमेरिका में जिस फतवा रजिया की स्टडी होती है, उस फतवा रजिया के लिखने वाले का चर्चा होगा।
क्या बात। इल्म गैब पर मुनाजरा होगा श्रीलंका में। किताब आला हजरत की और दौलतुल मक्किया जाएगी वहां। तो जहां से हथियार मिले, हथियार लेके जंग जीते हैं, तो खाने पीने वाला, मुरीदों से पांव चुमवाने वाला और साहब ताजिया और ढोल बजाने वाला, इसका नाम नहीं होगा श्रीलंका में। श्रीलंका में जिसकी किताब से जंग जीती जाएगी उसी का चर्चा होगा। आज अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा रजा। अगर रजा भी दूसरे बुजुर्गों की तरह नफल नमाज पढ़ने वाला, रोजाना खत्म कुरान करने वाला होता, तो सिर्फ उर्स के दिन उनके मजार पे भीड़ लगती, फिर सारा साल खामोशी तारी हो जाती। लेकिन रजा ने ऐसा हथियार दिया है, जिस हथियार से काम दरसगाहों में लिया जा रहा है, जुमा के खिताब में लिया जा रहा है, मुनाजरों में लिया जा रहा है, खानकाहों में लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट को बतौर सबूत दिखाने के लिए उस हथियार को दिखा करके अपना हक मांगा जा रहा है। तो हर फील्ड में जिस रजा का लिटरेचर काम आता हो, गुणगान तो उसी का होगा, चर्चा तो उसी का होगा। इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है, रजा का चर्चा आम होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिसम तो देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। रजा सही थे, रजा जीनियस थे। उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद वो भी जीनियस थे, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम वो भी जीनियस थे, उनका पोता मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा खां वो भी जीनियस थे। जब परदादा जीनियस हो, दादा जीनियस हो, बाप जीनियस हो, माँ भी जीनियस हो, माँ अपने जेवरात को बेचकर मदरसा के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाले हो, और बाप 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों से 1 टका मांगने के लिए हाथ न फैलाने वाला जाहिद और दुर्वेश हो, और नाना मुफ्ती आजम हिंद जिनको फांसी देखे तो मुत्तकी हो जाए, और दादा हुज्जतुल इस्लाम जिनको मुशरिक देखे तो कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाए, और परदादा और परनाना आला हजरत जिसका दादा जो लाजवाब, नाना लाजवाब, बाप लाजवाब, माँ लाजवाब और परदादा लाजवाब, उस लाजवाब शख्सियतों के बीच में जो वजूद चमका है सरकार ताजुल शरिया, वो भी लाजवाब पर के चमका। ऐसा नहीं होता है कि माँ का बैकग्राउंड खराब हो, बाप का बैकग्राउंड खराब हो और बेटा कोई अजूबा कारनामा अंजाम दे दे, नहीं होता है। क्योंकि दादा का ब्लड होता है बाप में, बाप का ब्लड होता है औलाद में। जरा गौर से सुनिएगा, आला हजरत का मसलक एतदाल है। जो हिस्ट्री पढ़ा अमीर मुआविया को गाली देने लगा, लेकिन जो कुरान पढ़ा वो कहने लगा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे रब ने कहा है कि सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल के दरमियान जो मुशाजरात हुए, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए, उसमें हमको नहीं पढ़ना है, बल्कि ये देखना उनका दिल कीनों से खाली था। अगर किसी ने कहा कि बदला लिया जाए तो इसका मतलब है वो हक को सदाकत का झंडा हाथ में उठा करके वो हक डिमांड कर रहे थे। और अगर सामने वाला बंदा अगर वह फौरी उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा था तो वहां भी हिकमतें काम कर रही थी। उनके सीने में भी हिकमत है, इनका सीना भी बेदाग है, उनका सीना भी बेदाग है। बाकी मेरी समझ का कसूर है कि वो उनके हिकमत समझ में आए या ना आए। एक शख्स ने नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के लिए वो अपने जानवर को बांध दिया खूंटे में, और दूसरा आया उसको खोल दिया। एक शख्स ने खोल दिया, एक शख्स ने बांध दिया, या दोनों अलग अलग काम है। मगर जब शेख से पूछा गया, कहा वह दोनों काम अच्छा है, वह दोनों काम अच्छा है। इबादत के लिए मैं जा रहा था, फिर जानवरों की क्या फिक्र है, वह चाहे जहां रहे, इसलिए मैं खोल दिया। उसने बांध दिया ताकि ऊंट बंधा हुआ रहे, अब बेफिक्री के साथ मैं नमाज पढ़ूं। यानी दोनों की दलील माकूल थी। एक ने बांधा वो भी अच्छा किया, एक ने खोला वो भी अच्छा किया। अगर किसी की खोपड़ी में बात नहीं आ रही हो तो कसूर खोपड़ी की है, तो खोपड़ी का है, ना कि उनके काम का है। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा वह बोला कि मेरे मुआविया मुजरिम है, कसूरवार है। उन्होंने अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाया और उसके बेटे ने अहले बैत अतहार का कत्ल किया, इसलिए ये जुर्म अमीर मुआविया के सर पे जाता है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुरान पढ़ने वाला जानता है कि बाप को अलग मरना है, अलग उसको कब्र में हिसाब किताब देना है, अलग उसको मैदान महशर में उसको जाना है। बाप नबी है, नबी सबसे बड़ा नबूवत, सबसे बड़ा इनाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, पैगंबर ही नहीं बल्कि वह रसूल है, रसूल ही नहीं उलुल अज़्म रसूल। यानी 1,24,000 नबियों में 313 रसूल, 313 में 5 साहिबे अजीमत रसूल, और उन 5 में से एक नाम नूह अलैहिस्सलाम का है, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, एक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, एक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है, और एक हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान व इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है। यानी ये 5 उलुल अज़्म रसूल है। तो जब उलुल अज़्म
रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा और बाप कहता रहा कि मेरे लाल कलमा पढ़ो और कश्ती में सवार हो जाओ, इस तूफान से बच जाओगे। लेकिन वह बोला सावी अला जबली यासिमोनी, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा, यह पहाड़ मुझको बचा लेगा। नबी कहते रहे कि ला आसिमलियो, आज कोई नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह के, मगर बेटा नहीं माना, कुफ्र की हालत में मरा। एक मौज हाइल हुई, तूफान में डूब गया, सड़ गया, गल गया। एक रसूल का बेटा बाप की बात नहीं माना, वह सड़ गया, गल गया, सदा के लिए जहन्नमी हो गया। तो अब कुरान पढ़ने वाला यह कहेगा जब रसूल का बेटा जहन्नमी हो गया तो एक सहाबी का बेटा अगर जहन्नमी हो जाए तो ताजुब की क्या बात है। एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो जाए इसमें ताजुब की क्या बात है। जो हदीस पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा, उसकी नजर अल्लाह की हिकमतों पर होगी। जहां जिसकी मौत लिखी हुई है और जहां जिसकी शहादत लिखी हुई है, हजार कोशिशों के बावजूद बंदा को वहां पहुंचना है। एक लम्हा के लिए ना आगे होगा ना पीछे होगा। सारी कायनात का चलाने वाला अल्लाह है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। हम कहते हैं बंगाल में हुकूमत बदल गई, मौलाना का कसूर है। हम कहते हैं साहब फिलिस्तीन में यह हो गया। हम कहते हैं कि साहब ओवैसी का यह कसूर है। यानी औरतों का यह जुल्म है कि औरतों के पास अक्लें कम होती है। ये औरतें वो सर्दी भी लगे तो कहती है शौहर का कसूर है, उनके घुटने में दर्द भी हो तो कहती है शौहर का कसूर है, उनको नज़ला जुकाम भी आ जाए तो कहती है शौहर का कसूर है। यानी वो सारा ठेकरा शौहर के मर्द पे वह फोड़ती है। ये भूखी रहती है, इसको गैस्ट्रिक का मर्ज हो गया, इसमें शौहर क्या करेगा। ये चलती फिरती नहीं है, खाती है, वजन बढ़ाती है, इसके फैट, इसकी चर्बी बढ़ गई, इसके घुटने टखने में दर्द होता है, शौहर बेचारा क्या करेगा। ये साहब खाना खाना चाहिए दोपहर का 2 बजे, ये खाती है शाम के 6 बजे, नहाती है शाम के 5 बजे। अब नज़ला जुकाम दायमी इसको हो गया, इसमें शौहर का क्या कसूर है। नहीं, इसको जो कुछ भी हो जाए इसका जिम्मेदार शौहर ही है। मगर शौहर मुस्कुराते हुए झेलता है। क्यों? इसलिए झेलता है कि ये नाक़िसुल अक्ल है, इनके पास अक्ल की कमी है। अल्लाह ने पैदा किया है इनको पैदा किया है, ये नाक़िसुल अक्ल है। ये ज्यादा बोलती इसीलिए है ताकि मेरे बच्चों को बोलना सिखा देती है, और हम सब्र करते हैं इसीलिए कि मेरा घर रश के जन्नत बना रहता है। अगर हम भी लाठी लें और मारना शुरू करें तो सारा घर जहन्नम बन जाए। लेकिन यह मर्द है जिसको अल्लाह उनके मुकाबले में ज्यादा सब्र देता है, यह सब कुछ सुनता है, सह लेता है, एक मुस्कुराहट में उसके सारे सवाल का जवाब मिल जाता है। यह मर्द है, वो औरत है उसे। मगर आज मर्दों की खसलतें भी औरतों की तरह हो गई है कि मर्द यहां कुछ भी हो, फिलिस्तीन में जिम्मेदार मौलाना है, कुछ भी हो बंगाल में जिम्मेदार मौलाना है, कुछ भी हो जाए जिम्मेदार मौलाना सबको बर्बाद करके रख दिया, मौलवी सबको बर्बाद करके रख दिया। मौलाना मौलवी क्या करेगा? नहीं, बस एक दिमाग की अक्ल की कमी है कि सारा ठेकरा मौलवी पे ठोक देना है, और नेता को कहिए नेता की वजह से ऐसा हो गया। कुछ नहीं, अल्लाह क्या कहता है गौर से सुनो। अल्लाह कहता है सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। यह अल्लाह ने साफ साफ कहा। यह दुनिया आज नहीं बनी है, करोड़ों साल पहले बनी है। इंसान की तारीख 10,000 साल पुरानी है। इस बीच में कितने लाख राजा आए और गए, कितनी बार दिल्ली लूटी और दिल्ली आबाद हुई, कितनी बार इराक में जलजला आया, इराक लूटा फिर आबाद हुआ। कि सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार 100 साल की मुद्दत में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें अमेरिका की गलती रहे या जर्मनी की गलती रहे या चाइना जापान की गलती रहे, गलती किसी की भी रहे, मगर सिर्फ 100 साल के भीतर 8 करोड़ लोगों की हत्या हुई। इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा अमेरिका है, जिसने सबसे पहले एटम बम रूस में साहब जापान में गिराया। नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिरा के उन्होंने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल उसने किया है। यह दुनिया कई बार उजड़ी है, कई बार आबाद हुई है। चुनांचे एक रिवायत आपने सुनी होगी कि एक बार एक बादशाह ने कहा था जनाबे जिब्राइल एक फरिश्ते से कि अजूबा चीज आप सुनाइए। उसने कहा सुनो, दुनिया का यह अजूबा सुनाता हूं। एक बार मैं एक रास्ते से गुजरा, देखा कि वहां एक बहुत बड़ा शहर आबाद है। शहर की रौनकें देखने से ताल्लुक रखती हैं। फिर
500 साल के बाद मैं उस रास्ते से गुजरा, देखा कि वहां शहर नहीं बल्कि वहां नदी है। एक शख्स गाय अपने जानवर को पानी पिला रहा है। मैंने पूछा कि यह शहर कब से उजड़ गया और यहाँ नदी कब से बन गई? कहा शहर यहाँ तो शहर का तस्वुर नहीं है, ये नदियां हजारों साल पुरानी है, मेरे बाप दादा यहाँ नदी ही देखा करते हैं। कहा फिर मैं 500 साल के बाद गया, फिर मैं देखा वो नदी खत्म है, वहां जंगल आबाद है। मैंने देखा एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है। मैंने कहा ये नदी कब से खत्म हो गई, ये जंगल कब से बन? कहा नदी यहाँ नदी ही नहीं थी बल्कि यहाँ शुरू से जंगल ही जंगल है। कहा फिर 500 साल के बाद मैं गया, मैंने देखा पहले से ज्यादा बारौनक चहल पहल वाला शहर आबाद हो गया। फिर मैंने लोगों से पूछा ये जंगल शहर में कब तब्दील हो गया? कहा जंगल यहाँ कब था? यहाँ शहर बहुत दिनों से आबाद है। ये दुनिया कई बार उजड़ी है, कई बार संवरी है। यहाँ दरियाओं में शहर आबाद हुआ है, शहर को उजाड़ करके जंगल बना दिया गया है। तो हम आज पैदा हुए हैं, कल मर जाएंगे, कब्र में हमसे सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। पर हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, बंगाल यह हो गया, बिहार में यह हो गया, उत्तर प्रदेश में यह हो गया, इंडिया में यह हो गया, ईरान में यह हो गया, बांग्लादेश में यह हो गया, साहब जापान में यह हो गया, चाइना में यह हो गया। कल सुबह मौत हुई, मरा और कब्र में गया। फरिश्ता कहता है माँ दीनों का, मन रबों का, माँ कुंता तकुल्फी हक के हाजर रजुल। दुनिया भर का फलसफा छोड़ने वाला ये अपनी मौत से बेखबर था कि कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। मेरा काम है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान इबादत के लिए पैदा हुआ है, वो इबादत पे नजर रखे, नमाज पे नजर रखे, हज व ज़ियारत पे नजर रखे, सजदे पे नजर रखे, मौत पे नजर रखे, कब्र पे नजर रखे, पुलसरात पे नजर रखे, मीजान पे नजर रखे, नेकी बदी तौली जाएगी उस पे नजर रखे। नजर हमारी हम पर रहे, बाकी दुनिया बादशाह अल्लाह है हकीकी, वही चाहता है दुनिया चलाता है, जिसको चाहता हाकिम बनाता है, जिसको चाहता है हुकूमत जिसकी छीन लेता है। तो उल्टा पुल्टा काम ना करे कि हुकूमत अपने हाथ में ले ले और इबादत दूसरों के लिए छोड़ दे। हुकूमत चलाना अल्लाह का काम है, वो अल्लाह चलाता है, इबादत करना हमारा काम है। जिस दिन तुम इबादत में अपना वक्त लगा लो, जब तुम आबिद बनोगे तो तेरा हाकिम भी आबिद मुसल्लत हो जाएगा। जब पब्लिक खाइन हो उसका हाकिम खाइन होता है, जब पब्लिक इबादत गुजार हो उसका हाकिम मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। नारे तकबीर, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। बातें इसी तरह से बहुत तवील होती चली जाएंगी और हमारे मौलाना साहब परेशान हो जाएंगे कि साहब असद भाई को मेहनत से बुलाया है, वह साहब हर जगह की दावत ये कबूल करते नहीं हैं। मगर आप तकरीरें तो होती रहेंगी, लंबी हो जाएंगी, फजर हो जाएगी, फिर बात मेरी खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि बात से बात पैदा होती रहती है। बस मैं समेटता हूँ अपनी गुफ्तगू को। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अमीर मुआविया को गाली देते हैं वह तारीख पढ़े हैं, और जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं वह जानते हैं कि वह सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, उनकी फजीलत हदीस में आई है। हुजूर ने उनके लिए दुआ की है कि ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा और हिसाब का इल्म अता फरमा। हजरत मेरे मुआविया आशिक रसूल थे, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो सरकार के मुँह मुबारक मेरे सजदे की जगहों पर रख देना, हुजूर के इज़ार शरीफ में मुझको कफना देना और अरहमुर राहिमीन के रहमो करम पे छोड़ देना। उनको यकीन, उनको एतराफ था इस बात का कि मुझसे कुछ खताएं हुई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, जो कदम को नहीं उठाना चाहिए था वो मैंने उठा लिया है। मौला अली हक पर थे, मेरी उससे जंग हो गई, अगरचे इनका मौक़िफ़ भी आमियाना नहीं था, इनका मौक़िफ़ भी दूसरा था, मगर इन्होंने इज्तिहाद में खता की। मौला अली हक पर थे, ये उनको एहसास था, इसीलिए हमेशा आखिर वक्त में कहते रहे या लैतनी काश मैं कुरैश के जीतवा गांव के कुरैश का एक फर्द होता और इस मसले में मैं नहीं पढ़ता जिसमें मैं पढ़ गया। एहसास था और इसीलिए हुजूर के इश्क में हुजूर की लुंगी शरीफ से वसीला लेते हुए उन्होंने इस उम्मीद पर वसीयत की थी कि हुजूर के इज़ार में मुझको कफनाना, हुजूर के मुँह मुबारक नाखून के तराशे सजदे की जगहों पर रख देना। मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा के मुँह मुबारक के सदके अल्लाह ताला मुझको माफ फरमा देगा। ये आशिक रसूल को ये लोग गाली देते हैं, तो बाप का कसूर नहीं था। बाप ने तो कहा था यजीद उस वक्त तक तुम नहीं खाना जब तक कि हुसैन को नहीं खिलाना, उस वक्त तक तुम नहीं पहनना जब तक कि हुसैन को नहीं पहलाना। अगर हुसैन सामने आ जाए कि मैं हुकूमत करूंगा, मैं खिलाफत मेरा हक है, तो तुम बसद खुलूस खिलाफत हजरत इमाम हुसैन को सुपुर्द कर देना। बाप का विसाल हुआ, यजीद के इर्द गिर्द उनके दोस्त आवारा किस्म के दोस्त मिल गए, शरीफों को हुकूमत से हटाना शुरू किया और अपने औपास दोस्तों को हुकूमत पे बिठाना शुरू किया। नतीजे में उनके एडवाइजर गलत थे, उस एडवाइजरी की गलत मशवरे की वजह से यजीद और बहकता चला गया। इमाम आली मकाम को अपना दुश्मन समझने लगा कि ये अगर
हमारे रास्ते से हट गए तो एक लंबी हुकूमत की पारी मैं खेलूंगा। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन मौजूद था, या तो हुसैन यजीद को की बैत कर लेना, यजीद को मान लेना कि तुम चाहे चोरी करो, तुम चाहे शराब पियो, तुम चाहे नमाज छोड़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर मैं मदीने का गवर्नर रहूंगा। 3 लाख दिरहम तुमको हर महीने देना है, आराम से अपनी बीवियों के साथ, 4 बीवियां हैं और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, और मदीने में हाथ और पांव चूमने वालों का एक हुजूम था। आज 1400 साल के बाद जब कोई बोलता है मैं सैयद हूं, हम लोग आप लोग उनका हाथ चूम लेते हैं, लेकिन वहां इमाम हुसैन खुद बनफ्से नफीस मौजूद है, सैयदा फातिमा का बेटा। मदीना के लोग कितना एहतराम करते होंगे। दस्तबोसी हो रही थी, कदमबोसी होती थी, पेशानी को चूमा जाता था। वो चाहते तो मदीने में रहते, यजीद की बैत कर लेते, आराम से खाते पीते मर जाते। और जन्नती नौजवान के सरदार तो थे ही, मरने के बाद जन्नत तो आपके नाना की मिल्कियत थी ही, और फिर मिल्कियत ही नहीं बल्कि आपको नाना ने सरदार बनाया था। मगर इसमें दूसरा साइड इफेक्ट यह था कि मां कहती कि बेटा, नाना ने जो तू लुआब दहन डाला था उसका क्या हुआ? नाना ने जो पुश्त पे सवार किया था उस मोहब्बत का तूने क्या हक अदा किया? उम्मते मोहम्मदिया एक जालिम के हाथों पिसती रही और तू मदीने में आराम से सोता रहा, खाता पीता रहा। ये बता दे कि तूने क्या हक अदा किया? तुमने उस जालिम के खिलाफ कौन सी जबान खोली? तुमने उनके खिलाफ क्या किया? आराम से रहना था, दुनिया का नुकसान, दुनिया आराम से मिल गई होती, मगर मुस्तफा की नाराजगी उसमें थी, अल्लाह की नाराजगी उसमें थी। तो हुसैन ने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया कि दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया छिन जाए, बाल बच्चे तबाह हो जाए, मेरी जिंदगी खतरात में घिर जाए, मेरी गर्दनें कट जाए, मेरे बाल बच्चों की गर्दनें कटे, मगर मुस्तफा की मिल्लत बच जाए, मुस्तफा का दीन बच जाए, मुस्तफा की उम्मत बच जाए। हुजूर ने बचपन में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुसैन की थी। लुआब दहन डाला था, जुबान को चोसा था, पेशानी को सूंघा था, और गाहे बगाहे अपने कांधे पे लेकर हुसैन को गलियों में घुमाया था, सजदा दराज किया था, इसीलिए ताकि मेरी उम्मत का बोझ हुसैन उठाएगा और जालिमों के खिलाफ जालिमों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ बोलेगा, लोगों को हौसला देगा, शरीयत बचाएगा। तो अगर आज हुसैन मदीने में खाते पीते तो नाना तो नाराज हो गए होते, दुनिया सवरती, मगर उकबा का क्या हाल होता? मगर हुसैन को नाना ने कहा था जन्नती नौजवान का सरदार है, तो सरदार का काम भी सरदाराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाए पिए मर गए, जन्नत के सरदार बन गए तो लोगों के दिमाग में बात तो आती, नाना की जन्नत है, नाना ने सरदारी दे दी, बस सरदार का कमाल तो कुछ नहीं देखा। सरदार वह होता है जो सब कौम में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज्यादा सब्र वाला, सबसे ज्यादा जफाकश, सबसे ज्यादा मुसीबतें सहने वाला, जहां सबकी ताकत जवाब दे दे, वहां सरदार की ताकत की इब्तदा होती है। पूरी कौम की कश्ती को जो डूबने वाली हो उसको अपनी ताकत से बचाने वाला सरदार होता है। सरदार का इल्म ज्यादा, सरदार का तकवा ज्यादा, सरदार की इबादत ज्यादा, सरदार की बहादुरी ज्यादा, सरदार की हिम्मत ज्यादा। तो इसका तो मुजाहरा होना चाहिए। तो मैदान करबला में इसीलिए सिलेक्शन उसका क्या, इमाम हुसैन ने दुनिया के आराम को ठोकर मार दी और उकबा को गले लगाया, मदीना छोड़कर करबला आ गए। अब दुनिया वालों को पैगाम दिया, जब भी दुनिया और आखिरत टकराए तुम्हारे सामने कि या तो दाढ़ी रखो या नौकरी रखो, या तो जान रखो या ईमान बचाओ, जो सच्चा हुसैनी होगा, मैं समझ गया, बस 2-5 मिनट, जो सच्चा हुसैनी होगा वो हुसैनी यही बोलेगा कि मैं दुनिया थूकता हूं और आखिरत को गले लगा लेता हूं। मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए जो नौकरी अपने ईमान का सौदा करके मिले, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो जिंदगी अपना ईमान बेच के मिले। यही पैगाम हुसैन ने मदीना छोड़ के दिया, क्योंकि उनके सामने दोनों ऑप्शन मौजूद था। हुसैन ने दुनिया के ऑप्शन को ठुकरा दिया और आखिरत की फलाह को हुसैन ने कबूल कर लिया। बारिश आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको नहीं वो तो दूसरा मफहूम दूसरा है। तो खैर, मैंने ये कहा था कि इमाम अली मकाम ने जो कुछ किया वो सिर्फ मिल्लत के लिए किया, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए किया, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीन के लिए किया। तो आज उन्होंने दीन की खातिर कुर्बानी दी तो अल्लाह का इनाम ये मिला कि हुकूमत वक्त यजीद दफन हो गया। यजीद की कब्र कहीं नहीं है मगर हुसैन आज जिंदा है। और आज उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिंदा नहीं है, बोरैर इब्ने हुसैन जिंदा है, मुस्लिम बिन औसजा जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है। जुल्म मर गया, सब्र आज जिंदा है। इस बात की दलील है कि कयामत तक का एक उसूल है कि जुल्म वक्ती तौर पर पनप जाए,
अंजाम उसका ध्वस्त हो जाना है, अंजाम उसका तबाह हो जाना है। तो मैदान करबला से ये पैगाम मिलता है कि सब्र जिंदगी के हर मोड़ पे काम देता है। हर मोड़ पे सब्र को गले लगाइए। सब्र, घर में सब्र, समाज में सब्र, और अपनी बिरादरी में सब्र, जिंदगी में सब्र, कारोबार में सब्र। सब्र आदमी को हौसला देता है। यही पैगाम इमाम हुसैन की ज़िंदगी से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अहले बैत अताहार की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अताहार के मिशन, उनकी राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए।